Hello friends, thank you for watching my videos, commenting and liking. बहुत बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू. दोस्तों, अब हम देखते हैं कि रोलैंड एसपीडी एसएक्स में वेव नॉर्मलाइज क्या है. एक्चुअली वेव नॉर्मलाइज एक साउंड को, एक वेव को जो हम पैड पे बजाते हैं, उस साउंड को, उस वेव को नॉर्मल करने का सेटिंग है. तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम सैंपल किए हुए ज़्यादातर या कोई भी वेव पैड में जो है, ज़्यादातर उनमें सैंपल में ये दिक्कत आती है कि उसकी वॉल्यूम कम रहती है. कई बार उसको पॉली किया हुआ रहता है, कुछ फंक्शन लगे रहते हैं ना हर वेव को, तो डायनामिक लगा रहता है, कुछ और जो फंक्शन लगे रहते हैं, उसको नॉर्मल करने के लिए वो सारे फंक्शन हट जाते हैं बिना तोड़े मरोड़े उसको कुछ किए. सीधे सीधे दो चार और फंक्शन छुड़ाने की बजाय सीधा हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं. उसकी ओरिजिनल जो वॉल्यूम रहेगा वो हमें सुनाई देगा. मतलब सीधे सीधे ये आवाज़ जिसकी कम है उसको बढ़ाने के लिए ये फंक्शन किया जाता है, वेव को नॉर्मलाइज. तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं. पैड को ऑन किया और ये देखिए, यहाँ हम बजा के देख लेते हैं. पहले ये अच्छे से मैं सुना देता हूँ. क्लैपर है ये समझो इतनी साउंड है अभी. तो इसको जिस जगह पे हम नॉर्मलाइज करके डेस्टिनेशन पे जाएंगे वो भी देख लेते हैं. 9 नंबर ये है, वो है 17 का ये खाली है. 17 का 6 नंबर. तो अब हम मीनू दबाते हैं और यहाँ पैड आया. पैड में एंटर किया, ये आ गई हमारी इसकी डिटेल. तो डिटेल ये है. तो यहाँ पर हम, ये क्लैपर आ गया, उसका नंबर है. और इसके बाद हम क्विक मेनू दबाया. क्विक मेनू में नीचे गए हम, ये आया वेव नॉर्मलाइज. ठीक है, तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको थोड़ा सा जूम करके. ये है वेव नॉर्मलाइज. ठीक है, तो ये वेव नॉर्मलाइज एंटर किया. एंटर बटन से एंटर करते हैं. यहाँ एंटर बटन से एंटर किया तो अभी ये ओवरराइट होने के लिए ऑप्शन आ गया अपने पास. उसका नाम आ गया, वेव का नंबर आ गया. अब हम एंटर दबाते हैं, या एंटर दबाएं या यहाँ से दबाएं, एक ही बात है.
एंटर किया तो वो पूछ रहा है कि श्योर कन्फर्मेशन कीजिए, एंटर फिर से दबाइए, एंटर किया, ये क्लैपर हो गया नॉर्मलाइज, कंप्लीटेड आ गया। तो ये फंक्शन कंप्लीट हुआ। तो ये हुआ कंप्लीट। अब एग्ज़िट करते हैं, पीछे आते हैं। तो दोस्तों ये था वेव नॉर्मलाइज, रोलैंड एसपीडी एसएक्स वेव नॉर्मलाइज। थैंक यू फ्रेंड्स।